अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे लॉन्ग क्वेश्चंस ऑफ मॉडल पेपर 2021 ज़ूलॉजी सेक्शन सी के क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। सेक्शन सी में इस तरह से क्वेश्चंस आ रहे हैं कि जो ए क्वेश्चन होगा उसका पार्ट ए भी होगा और पार्ट बी भी होगा। तो आपने अगर ए अटैम्प्ट करना है क्वेश्चन का तो उसका पार्ट बी भी आपको अटैम्प्ट करना पड़ेगा। तो पार्ट ए जो है वो 5 मार्क्स का है और पार्ट बी जो है वो 3 मार्क्स का है। तो आपको जो मटेरियल की टेंशन नहीं लेनी है क्योंकि वो इतना ही पूछेंगे जितना 3 मार्क्स के हिसाब से पार्ट बी में पूछेंगे और 5 मार्क्स के हिसाब से पार्ट ए में। इसकी चीज़ यहाँ पे एग्जाम्पल भी है। फॉर एग्जाम्पल अगर इस चीज़ में कोई ज़्यादा पूछ रहे हैं तो इसमें वो आपसे वही चीज़ अगर पूछेंगे भी तो उसकी कम बातें पूछेंगे। अगर हम बात करें पार्ट ए ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 तो उसमें आपको बोला गया है कि सैलिएंट फीचर्स बताने हैं ऑफ फाइलम एनिलीडा और आर्थ्रोपोडा या फिर मोलस्का। इन तीनों में से किसी एक के सैलिएंट फीचर्स बताने हैं, उनको क्लासीफाई करना, उनकी सब क्लासेस, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है और एग्जाम्पल बतानी है ऑफ एनी 3 क्लासेस। कैरेक्टरिस्टिक्स और एग्जाम्पल्स ऑफ एनी 3 क्लासेस बतानी है। अब इसमें सबसे पहले हम जो है आर्थ्रोपोडा लिखेंगे। सबसे पहले लॉन्ग के लिए आपको ये पता होना चाहिए जो पार्ट ए है वो आपका मिनिमम या मैक्सिमम 3 पेजेस पे जाना चाहिए। 3 साइड्स मतलब एक इस तरह साइड, एक और एक और, इस तरह 3 साइड्स पे आपको जाना चाहिए पार्ट ए और 2 साइड्स पे जाना चाहिए पार्ट बी। लेंथ जो है क्वेश्चन की वो शॉर्ट या लॉन्ग हो सकती है अकॉर्डिंग टू द टाइम मैनेजमेंट या फिर आपकी स्पीड के अकॉर्डिंग। बाकी मैंने आपको एक आइडियल बता दिया कि इतना हो तो बेहतर है। प्रेजेंटेशन आपकी इस तरह होनी चाहिए कि हेडिंग्स देनी चाहिए, मेन हेडिंग ब्लैक से, फिर मजीद जो हेडिंग होगी उसको ब्लू से करना है और जो सब हेडिंग्स मजीद होंगी उनको आपने जो है ब्लैक पॉइंटर या पेन से लिख लेना है और अंडरलाइन भी करना है, लेकिन अंडरलाइन आपने बिल्कुल लास्ट में करना है जब आपका पेपर कंप्लीट हो जाए। पहला सवाल हमारे पास है फाइलम एनिलीडा। ठीक है, फाइलम एनिलीडा में हमें पहले कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है। फाइलम एनिलीडा में जो हम कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं उसमें पहली कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास आ जाती है सेगमेंटेड बॉडी। तो आपको पता होना चाहिए कि इनके पास सेगमेंटेड बॉडी मौजूद होती है और इनके सेगमेंट्स एक्सटर्नल भी होते हैं और इंटरनली भी मौजूद होते हैं। दूसरी चीज़ हमारे पास सिमेट्री। अब ये सिमेट्री क्या है कि इनके पास बायलेटरली सिमेट्रिकल बॉडी है। बायलेटरली सिमेट्रिकल यानी कि ऐसा कोई प्लेन जिसमें हम बॉडी को डिवाइड करें तो वो राइट और लेफ्ट पार्ट में डिवाइड हो तो उसके राइट और लेफ्ट पार्ट जो होंगे वो आइडेंटिकल होंगे। फॉर एग्जाम्पल ये ह्यूमन है, बहुत गंदा ह्यूमन बनाया है, इसके हैंड है, ये लेग्स हैं, तो जब हम इसको इस तरह से कट करेंगे तो उसका ये लेफ्ट और राइट पार्ट जो है आइडेंटिकल होगा एक दूसरे से। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास बोल रहे हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक में क्या चीज़ आ जाती है कि इनकी बॉडी जो है वो डेवलप होती है 3 लेयर्स से। जो एम्ब्रियोनिक पीरियड के दौरान 3 लेयर्स बनती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। एक्टोडर्म जो है एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म, ये मीजोडर्म इन दोनों के बीच में होती है और ये तीनों मिलकर सारे ऑर्गन सिस्टम वगैरह बनाती हैं। लोकोमोशन में अगर हम बात करें तो लोकोमोशन में यहाँ पे क्या होता है, स्मॉल स्ट्रक्चर्स के जरिए होती है यानी सीटी के जरिए होती है, जिनके पास पैरापोडिया हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। सीटी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, पैरापोडिया मस्कुलर प्रोजेक्शंस होती हैं जिनके अंदर बहुत सारे सीटी मौजूद होते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है इनका क्लोज टाइप होता है यानी कि इनके अंदर वेजल्स, ब्लड वेजल्स मौजूद होती हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो ये स्किन के जरिए होती है, डिफ्यूजन के थ्रू। डिफ्यूजन होती है स्किन, मॉइस्ट स्किन के, इनकी मॉइस्ट स्किन होती है जिसके जरिए डिफ्यूजन होती है और रेस्पिरेशन का प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। एक्सक्रीशन की अगर बात करें तो इनके अंदर जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वो होता है नेफ्रीडिया। आपने ये याद रखना है कि एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ एनिलीडा क्या होता है, नेफ्रीडिया। सारे फाइलम के एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स और इस तरह की मेन बातें एमसीक्यूज में बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो नर्वस सिस्टम में इनके पास आ जाता है एक ब्रेन, एक डबल नर्व कॉर्ड आ जाती है और एक गैंग्लियन आ जाता है हर सेगमेंट में। गैंग्लियन जो होती है वो न्यूरॉन की सेल बॉडीज बहुत सारी जब एक साथ जमा हो जाती हैं उसे हम कहते हैं गैंग्लियन। रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो इनके जो सेक्सेस होते हैं वो सेपरेट होते हैं इन सेम बॉडी। सही है, या तो फिर सेपरेट होते हैं यानी कि अलग अलग बॉडी में होते हैं मेल और फीमेल, या फिर एक ही बॉडी में दोनों सेट ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम मौजूद होते हैं। अगर सेम है तो हर्माफ्रोडाइट और अगर सेपरेट है तो हेट्रोफ्रोडाइट। ठीक है, उसके बाद सीलोम की अगर हम बात करें तो इन एनिमल्स के पास ट्रू सीलोम मौजूद होती है यानी ट्रू बॉडी कैविटी मौजूद होती है। उसके बाद इनकी सब क्लासेस की अगर बात करें तो पहली सब क्लास हमारे पास आ जाती है पॉलीकीटा। पॉली मीन्स बहुत सारे और कीटा मीन्स सीटी। तो इनके पास बहुत सारे सीटी होते हैं जिसके अंदर पैरापोडिया भी मौजूद होते हैं यानी मस्कुलर प्रोजेक्शंस के अंदर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स लगे हुए होते हैं।
इनका हेड डिस्टिंक्ट होता है, साफ पता चल रहा होता है, इनके सेक्सेस सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है यानी बॉडी के अंदर नहीं होती, बाहर होती है। फॉर एग्जांपल एग वगैरह ले करते हैं बाहर जाके बॉडी से बाहर, इस तरह से उनकी डेवलपमेंट होती है। और डेवलपमेंट उनकी जो होती है वो ट्रोकोफोर लार्वा की जगह, इनके लार्वा को क्या कहते हैं, ट्रोकोफोर। एग्जाम्पल्स नेरिस और सबेला आ जाते हैं। अगली क्लास है ओलिगोकीटा। ओलिगोकीटा में वो एनिमल्स आते हैं जिनके पास सिर्फ कुछ सीटी होते हैं। इनका हेड जो है बिल्कुल प्रोमिनेंट नहीं होता है, पैरापोडिया भी इनमें एब्सेंट होते हैं, मस्कुलर प्रोजेक्शंस एब्सेंट होती हैं। एग्जाम्पल्स में आ जाता है अर्थफॉर्म। क्लास हेरोडनिया थर्ड क्लास है। इन एनिमल्स को यानी जो है एक्टोपैरासाइट्स कहते हैं, जो होस्ट की बॉडी के ऊपर रहते हैं। दे कॉल्ड कंसिस्ट ऑफ डेफिनेट नंबर ऑफ सेगमेंट्स अबाउट 34 इन नंबर, यानी कि सेगमेंट जो हैं वो लिमिटेड होते हैं, यानी कि पहले से पता होता है कि इतने सेगमेंट्स हाँ इस एनिमल में मौजूद होंगे, यानी कि 34 नंबर होते हैं तकरीबन। दे डोंट हैव सीटी, इनके पास कोई सीटी नहीं होते हैं। इनके पास क्या होता है, सकर्स मौजूद होते हैं, हुक्स टाइप स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि उनको बॉडी ऑफ होस्ट से अटैच होने में मदद करते हैं। इनकी बॉडी के दोनों एंड पे सकर्स मौजूद होते हैं। इसकी एग्जाम्पल आ जाती है लीच। अब लीच क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल पुराने जो मूवीज वगैरह या ड्रामे होते हैं उनमें दिखाते हैं कि जो मतलब कोई इंजरी आती है या कोई जहर वगैरह देते हैं तो फॉल्स ब्लड सक करने के लिए जो है, ब्लड सक करने के लिए लीच एक इस टाइप का और होता है, एनिमल्स को रख देते हैं वो उनके आसपास, वो वहां से जो है ब्लड सक कर लेती है। तो इसके बाद जो है सकर्स मौजूद होते हैं और ये लीच वही चीज होती है। ठीक है, यहाँ पे हमारा एनिलिडा वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में वो हमसे कह रहे हैं कि इनकी जो है सेगमेंटेड बॉडी होती है। सही है, सेगमेंटेड बॉडी यानी मैथमेटिकली सेगमेंटेशन इंटरनल भी होती है और एक्सटर्नल भी होती है इनकी सेगमेंटेशन। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एक्सोस्केलेटन। अब इनकी बॉडी जो है एक्सोस्केलेटन से कवर हुई हुई होती है, यानी कि आउटर शेल मौजूद होता है जो कि या तो काइटिन से बना होता है या फिर प्रोटीन से बना होता है। नेक्स्ट हमारे पास है कि ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इनकी बॉडी ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है जो एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म से बनती है। सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है इनका ओपन टाइप होता है, यानी कि अंदर कोई ब्लड वेजल्स मौजूद नहीं होती, ब्लड ऐसे ही फ्लो कर रहा होता है बॉडी कैविटी में। हीमोसील मतलब कि इनकी बॉडी कैविटी जो होती है वो ब्लड से भरी हुई होती है, इनकी बॉडी कैविटी में ब्लड गुजर रहा होता है, इस वजह से कहते हैं हम हीमोसील, हीमिड ब्लड। उसके बाद आ जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम इनका जो होता है उसमें फॉरगट, मिडगट और हाइंडगट मौजूद होती है। फॉरगट, मिडगट, हाइंडगट मैं आपको दिखा देती हूँ। ये यहाँ पे मौजूद है कॉकरोच की डायग्राम। तो यहाँ से माउथ पार्ट से लेकर ये वाला एरिया जो है ये प्रोवेंट्रिकुलस वाला, यहाँ तक फॉरगट होता है। अब यहाँ से लेकर जो है सीकम, सीकी वगैरह तक का एरिया जो होता है वो मिडगट होता है और मालपीजियन टिब्यूल्स से जो है एनस तक का एरिया हाइंडगट कहलाता है। ठीक है, तो इनका डाइजेस्टिव सिस्टम कुछ इस तरह का होता है। नेक्स्ट हमारे पास इसकी कैरेक्टरिस्टिक आ जाती है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन ट्रैकिया के जरिए मौजूद है, यानी कि बहुत सारे ट्यूब लाइक एयर सैक्स मौजूद होते हैं जो कि ओपन हो रहे होते हैं बॉडी की सरफेस का और वहां से ये रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं। नर्वस सिस्टम में क्या होता है, नर्वस सिस्टम में इनके पास मौजूद होता है ब्रेन इन एंटीरियर रीजन, यानी हेड के रीजन में जो है एक ब्रेन मौजूद होता है, एक डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड मौजूद होती है। अब ये डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड जो होती है सिंपल स्पाइनल नर्व की तरह, मतलब स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है इनवर्टिब्रेट्स में। ठीक है, लोअर रीजन ऑफ द बॉडी में मौजूद होती है डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। बॉडी स्ट्रक्चर इनका कुछ इस तरह होता है, इनकी बॉडी डिवाइड होती है इनटू हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। तो कुछ एनिमल्स में क्या होता है कि थोरैक्स और हेड जो है वो कंबाइन हुआ होता है, तो उसको हम कहते हैं सेफेलोथोरैक्स और एब्डोमेन मौजूद होता है। सेफेलोथोरैक्स यानी हेड और थोरैक्स दोनों कंबाइन हो गए। एक्सक्रीशन की अगर हम बात करें तो इनका एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो होता है मालपीजियन टिब्यूल्स, फिर ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं इनके सेपरेट मौजूद होते हैं। फर्टिलाइजेशन इनके इंटरनल होती है, यानी कि बाहर कोई एग वगैरह का सिस्टम नहीं होता है, फर्टिलाइजेशन इनकी इंटरनली होती है। इंटरनली एग्स जो है वो फ्यूज करते हैं, यानी कि मेल एंड फीमेल गैमेट एक दूसरे से फ्यूज करते हैं। क्लासेस की अगर बात करें तो क्लास अरिकनीडा आ जाती है इसकी, जो कि उसमें मौजूद होता है सेफेलोथोरैक्स यानी हेड और थोरैक्स जो है इनका कंबाइन हुआ होता है और एब्डोमेन मौजूद होता है। एंटीना एब्सेंट होते हैं इनके अंदर और इनके पास 4 पेयर्स ऑफ विंग्स होते हैं, यानी टोटल 8 लेग्स होती हैं, सॉरी विंग्स नहीं लेग्स। स्पाइडर और स्कॉर्पियन इसकी एग्जाम्पल्स आ जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मारियापोडा। उसकी एग्जाम्पल अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इनकी बॉडी जो होती है उसके पास 2 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, और हेड जो होता है उसके पास एंटीना मौजूद होते हैं, एक पेयर ऑफ एंटीना मौजूद होते हैं, यानी कि 2 एंटीना मौजूद होते हैं। सेंटीपीड की अगर बात करें तो उनके पास हर सेगमेंट में एक पेयर ऑफ लेग मौजूद रहते हैं, हर सेगमेंट में 2 लेग्स मौजूद होती हैं। और अगर मिलीपीड की बात करें तो उनके पास हर सेगमेंट में 2 पेयर ऑफ लेग्स होती है, यानी कि हर सेगमेंट में
4 लेग्स मौजूद होती हैं। एग्जाम्पल्स में वही सेंटीपीड, मिलीपीड आ जाता है। नेक्स्ट क्लास है इसकी क्लास इंसेक्टा। इनकी बॉडी जो है डिवाइड हुई होती है इनटू हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, और इनका जो हेड होता है वो उसके पास भी पेयर्ड एंटीना मौजूद होते हैं, और उनके पास 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं, यानी कि हर सेगमेंट बोलिए, यानी कि इनके पास टोटल 6 लेग्स मौजूद होते हैं। इसके एग्जांपल्स में आता है सिल्वर फिश, ग्रास हॉपर, ये सारे यहाँ पे जो है हमारा आर्थ्रोपोडा कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हमारे पास है मोलस्का। फाइलम मोलस्का में अगर हम बात करें साइलेंट फीचर्स की, तो इसकी बॉडी जो होती है सॉफ्ट और अनसेगमेंटेड बॉडी होती है। इनके पास जो है कोई सेगमेंट्स मौजूद नहीं होते सिवाय न्यू पेलिना के, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इनकी कि मेंटल लेयर होती है और शेल होते हैं, यानी कि एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, इसे मेंटल कहते हैं, और वो मतलब सीक्रेट कर रही होती है शेल, जो कि बॉडी को प्रोटेक्शन या हिफाजत देता है। ट्रिप्लोप्लास्टिक ये भी एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म से बनते हैं। उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें तो इनके पास कंप्लीट एनिमेलिटरी कैनाल मौजूद होता है, यानी कि पूरे डाइजेस्टिव ऑर्गन सारे मौजूद होते हैं, और वो स्ट्रेट भी हो सकता है, कॉइल्ड भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द एनिमल। सर्कुलेटरी सिस्टम इनका जो है ओपन टाइप होता है, यानी कि कोई ब्लड वेसल्स मौजूद नहीं होती हैं, लेकिन जो सिफेलोपोडा की क्लास है उनके पास क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, यानी कि उनके पास वेसल्स मौजूद होती हैं। नर्वस सिस्टम की अगर बात करें तो उनके पास वेल डेवलप नर्वस सिस्टम मौजूद है, यानी कि उनके पास पेयर्ड गैंग्लिया हैं, कलेक्शन ऑफ गैंग्लिया यानी कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन के भी 2 हिस्से होते हैं ना, सेल बॉडी और एक्सॉन। तो सेल बॉडीज जब एक जगह जमा करें तो उनको कहते हैं हम गैंग्लिया, सिंपल। कनेक्टिव और नर्व्स मौजूद होते हैं इनके पास। रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन के में गिल्स के जरिए होती है, एक्वेटिक है तो रूडिमेंट्री लंग्स के जरिए होगी अगर टेरेस्ट्रियल है। एक्सक्रीशन में रूडिमेंट्री किडनीज की जरिए होती है। रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं वो सेम भी हो सकते हैं या फिर सेपरेट भी हो सकते हैं, लेकिन जो फर्टिलाइजेशन होती है वो एक्सटर्नल होती है, यानी एक्सटर्नली एग वगैरह देते हैं वो, फिर उसके बाद उसकी जो है फर्टिलाइजेशन होती है, देन आगे का प्रोसेस होता है। हेड की अगर बात करें तो हेड इनका डिस्टिंक्ट होता है, उसके पास माउथ, आईज और टेंटिकल्स मौजूद होते हैं, ठीक है। अगर इसके नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स यानी क्लासेस की बात करें तो क्लासेस में हम ले लेते हैं बाइवेल्विया, गैस्ट्रोपोडा और सेफेलोपोडा। उसमें बाइवेल्विया की अगर बात करें तो उनका हेड जो है वो डिस्टिंक्ट होता है, यानी वाजे होता है, फुट बड़ा सा होता है जो कि शेल से बाहर आ रहा होता है और लोकोमोशन के लिए यूज होता है, ठीक है। रेस्पिरेशन इनमें जो है गिल्स के जरिए होती है। एग्जाम्पल्स में हमारे पास आ रहे हैं क्लेम्स एंड ऑयस्टर्स। नेक्स्ट गैस्ट्रोपोडा में वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी जो होता है वहां पे हेड और फुट प्रेजेंट होता है, यानी कि एक ही साइड पे हेड भी होता है और वहीं पे फुट भी आ जाता है। गैस्ट्रोपोडा में हमने पढ़ा था ना कि टॉर्जन का प्रोसेस होता है जिसमें विसरल मास पूरा रोटेट हो जाता है 180 डिग्री पे और हेड और फुट एक ही जगह पे आ जाते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास हेड हैज आईज विथ माउथ एंड टेंटिकल, और हेड में अंदर आईज भी मौजूद होती है, माउथ भी और टेंटिकल्स भी। रेस्पिरेशन जो होती है वो गिल्स के जरिए होती है या फिर मेंटल की वॉल्स के जरिए होती है। एग्जाम्पल्स में आ जाता है स्नेल, लिम्पिड्स या फिर कोवर्डिस। उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्लास सिफेलोपोडा। सिफेलोपोडा की अगर हम बात करें तो इनका हेड जो है डिस्टिंक्ट होता है, फुट इनका जो है मॉडिफाइड आता है इनटू 8 या 10 टेंटिकल्स टाइप स्ट्रक्चर्स में मौजूद हो जाता है। जैसे ऑक्टोपस है तो उसके 8 टेंटिकल्स होते हैं, और इनके जो गिल्स होते हैं इनके पास मौजूद होते हैं 2 या 4 पेयर्स ऑफ गिल्स, यानी कि 4 गिल्स मौजूद होते हैं या 8 मौजूद होते हैं, ठीक है। रेस्पिरेशन के एग्जाम्पल में हमारे पास आता है ऑक्टोपस और सीप। यहाँ पे इसके बाद मैं आपको एक और बात बता दूं कि इस तरह से मैंने आपको फॉर एग्जाम्पल सारे साइलेंट फीचर्स में 10 हेडिंग्स बताई हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इनको कम करके 8 भी कर सकते हैं। दूसरी बात ये कर सकते हैं कि प्रेजेंटेशन में कमी ला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने हर मतलब पॉइंट की हेडिंग दी है, हर कैरेक्टर की, तो आप उस हेडिंग को हटा भी सकते हैं, कोई मसला नहीं होगा। सिर्फ सिंपल पॉइंट भी लिख सकते हैं, लिख लें तो बहुत अच्छा है, नहीं लिखें तो भी कोई मसला नहीं है। बाकी यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाता है पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।